Hi, I'm Dr. Namika. As I have told कि in this video I'll be explaining कि stains क्या होता है. In previous video हमने सीखा कि normal दांत के कलर क्या होता है, age wise जो दांतों के कलर में डिफरेंस है वो क्या होता है. Now we'll understand कि जो abnormal जो stains होते हैं दांत के या जो abnormal दांत का कलर होता है वो क्या होता है and क्यों होता है. See, जो भी दांत के जो दाग होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो दांत के ऊपर के सरफेसेस पे हो, एक वो जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिक स्टेन्स। एक स्टेन्स वो होते हैं जो दांत के अंदर ही होते हैं या जब दांत बन रहा होता है उस टाइम पे कुछ डिफेक्ट हुआ होगा या कुछ ज़्यादा या कम हुआ होगा एंड उसकी वजह से जो स्टेन्स क्रिएट हो गया अंदर की लेयर्स में ही, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स। इन दोनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है वो ये है कि जो एक्सटेंसिक स्टेन्स होता है उनको साफ करना थोड़ा इजी है एंड जो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं उनको साफ करना, उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है एंड कई केसेस में इट्स इम्पॉसिबल। सो लेट्स लर्न कि इन फर्स्ट कि एक्सटेंसिक स्टेन्स क्या होते हैं. हम जब चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या ऐसा कोई फूड या बेवरेज जिसमें जो कलर है, जो कलर के पिगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है एंड वो दांतों के सरफेसेस पर रह रहे हैं तो दे कैन कॉज स्टेन्स. एंड अगेन जब हम ये टोबैको कंज्यूमर्स होते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक तो हार्मफुल है एंड अगेन दांतों के ऊपर एक जो हम बोलते हैं गंदगी या फिर एक काइंड ऑफ स्टेन क्रिएट करते हैं. देन आपने सुना होगा कि सिल्वर फिलिंग या जो चांदी के कलर की फिलिंग करते हैं उसकी वजह से भी दांतों में स्टेनिंग होती है. येस, इट्स पॉसिबल. देन वी हैव सिल्वर नाइट्रेट. ये काइंड ऑफ जो सिल्वर फिलिंग्स में हमें मिलता है, सिल्वर फिलिंग करने के बाद ये स्टेन्स क्रिएट होते हैं जिसको हम अमालगम टैटू भी बोलते हैं. बट जो सबसे अच्छी बात वो है कि ये स्टेन्स को निकालना इजी है. फॉर एग्जांपल टी कॉफ़ी या टोबैको के जो स्टेन्स हो रहे हैं वो निकालना इजी है. अगेन एक निस्मिथ मेम्ब्रेन कंडीशन होती है जिसमें दांत के ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है जिसकी वजह से वो ग्रीनिश कलर के डिस्कलरेशन फॉर्म होते हैं, ग्रीन या ग्रेइश कलर के. इसके बारे में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो इन एक्सट्रिंसिक का पार्ट हो गया. नाउ कम्स टू इंट्रिंसिक. सी इंट्रिंसिक के केसेस में जब दांत बन रहा है, जब टूथ बड जब डेवलप हो रहा है, उसमें कुछ चीजें कम ज्यादा हुई, डिफेक्ट हुआ एंड उसकी वजह से जो इनेमल का कंटेंट है, जो डेंटिन का कंटेंट है, वो उसमें जो हमें जो कंडीशन जो स्ट्रेंथ चाहिए था वो नहीं मिला एंड उसकी वजह से जो स्टेन्स क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल जिसे हम बोलते हैं अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. इसमें ना दांत पे आप देखोगे व्हाइट पैचेस ज्यादा होते हैं, किसी किसी में इवनली होते हैं, किसी में जस्ट व्हाइट पैचेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड वो दांत काफी वीक भी होते हैं. वो थोड़े से सडन हो या थोड़ा सा धक्का लग जाए या ट्रॉमा हो जाए तो फ्रैक्चर्स भी होते हैं. सो ये कंडीशन है. देन अगेन कम्स दांत डेवलप होने के बाद भी स्टेन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पिंक टूथ या जिसमें पल्प नेक्रोसिस हो जाए. कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप डेंटिस्ट के पास गए हो एंड विदाउट एनी एक्सरे चेकअप एंड डेंटिस्ट टेल्स कि ओ आपका दांत जो है वो नॉन वाइटल है या डेड हो चुका है. हाउ कम? सी, जब दांत नॉन वाइटल हो जाता है उसमें एक कलर चेंज भी होता है कई बार. फॉर एग्जांपल आपके जो नॉर्मल दांत के शेड्स हैं, आपका जो नॉन वाइटल दांत है उसका येलो जो कलर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो येलोइश ज्यादा दिखता है. तो वी अंडरस्टैंड कि ओके दांत नॉन वाइटल हो चुका है या दांत में जो ग्रेइश कलर दिखता है बिकॉज ऑफ पल्प नेक्रोसिस या समथिंग. तो वो जो दांत का कलर है वो बाकी के आपके जो आजू बाजू के दांत के कंपैरिजन उसका कलर चेंज रहता है एंड दैट्स व्हाई वी कम टू नो कि या इस दांत में कुछ तो प्रॉब्लम है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो नॉन वाइटल है. सो इम्पॉर्टेंट इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर स्टेन्स हैं एंड कई बार पीछे के दांतों में है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आगे के दांतों में है तो पीपल वांट्स टू गेट रिड ऑफ देम. एंड अगर एक्सटेंसिक है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग विच वी कैन डू. अगर उसे क्लीन हो रहा है तो वो हो जाता है. बट अगर इंस्टेंसिक है या ऐसे कुछ स्टेन्स है जो नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड
आपका प्रोसीजर आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो टोबैको है एंड ये सारे स्टेन्स होते हैं, अंडरस्टैंड वो स्टेन्स एज सच आपको सम ऐसे खराब तो एक अलग चीज है, बट अगेन वो सडन भी कॉज करते हैं दांतों को, विच इज बैड फॉर गम्स एंड टूथ। सो स्टेन्स जो निकल सकते हैं उसका क्लीनिंग जरूरी होता है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन। बाय।